शुरुआत कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। तो ये हम बता रहे थे कि ये इसमें एक आधार ये है कि केवल संख्या में अंकों की संख्या देखते हैं। भाई इसमें 5 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं। तो मोटे तौर पर ये संख्या सबसे बड़ी है और ये संख्या सबसे छोटी है। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि संख्या में अंकों की संख्या समान होगी। जैसे ये 4 संख्या मैंने लिखी, इन चारों में अंक समान हैं, 4-4 अंक हैं। तो अब इनकी तुलना हम कैसे करें? तो वो तुलना करने का तरीका ये है कि हम इधर से दाईं तरफ से अंक देखेंगे पहले। जैसा ये इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 9 अंक है, इसमें 9 अंक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 संख्याएं जिनमें 1-1 अंक हैं और ये 2 संख्याएं जिनमें 9 अंक हैं। तो ये 2 संख्याएं छोटी हो गई। हम अगर बड़ी की तलाश कर रहे हों तो ये 2 संख्याएं छोटी हो गई, ये 2 बड़ी हो गई। अब इन 2 में से बड़ी देखने का तरीका ये होगा कि हम दूसरा अंक देखें। दाईं तरफ से दूसरा अंक इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। तो इसका मतलब यहाँ भी बात नहीं बन रही है। तो हम अगला तीसरा अंक देखेंगे। यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। तो 1 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये संख्या इन दोनों में बड़ी हो गई और ये 2 तो पहले ही छोटी हो गई थी। तो ये 9210 जो संख्या है ये बड़ी होगी। और इन 2 संख्याओं में अब हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो ये 190 यहाँ, यानी तीसरा अंक इसमें 0 है, इसमें 2 है। तो 0 या 0 जो है वो 2 से छोटा है, तो इसलिए ये संख्या इससे छोटी होगी। तो इन 2 संख्याओं में ये बड़ी थी, इन 2 जो छोटी संख्याएं थी उनमें सबसे छोटी ये थी। तो इस तरीके से सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। इसी तरह आप किन्हीं भी 2 संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। जैसा अब हम अगली बात कर रहे हैं, दिए हुए अंकों से संख्याएं बनाना। दिए अंकों से संख्याएं बनाना, जैसा आपको 3 अंक दे दिए, 3, 5, 7, और ये कह दिया जाए कि इन 3 अंकों से बनने वाली सभी संख्याएं आप लिखो। तो एक संख्या तो सीधी सी ये हो जाएगी 3, 5, 7। अब इनका एक अंक का परिवर्तन कर दिया हमने, 5 को पहले ले आए, 3 को इधर ले आए, यानी 5, 3, 7। अब थोड़ा सा और परिवर्तन कर दिया हमने, 5, 7, 3, ये ले आए। तो इस तरीके से ये 3 संख्याएं बन गई जो अलग अलग हैं। और भी संख्याएं बना सकते हैं, जैसा आप 3, 7, 5 कर सकते हैं, और 7, 5, 3 कर सकते हैं, 7, 3, 5 कर सकते हैं। और इस तरीके से हम दिए हुए अंकों से कई सारी संख्याएं बना सकते हैं। मुझे लगता है कि ये इन दिए हुए अंकों से बनने वाली जो संख्याएं हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 3 अंकों से अंकों का स्थान दोहराए बगैर हमने 6 संख्याएं बना दी हैं। इसी तरीके से आपकी पुस्तक में जो अभ्यास दिया हुआ है उसे आप कर सकते हैं। अगला पड़ाव है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। पहला है
आरोही क्रम यानी एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम, या दूसरे शब्दों में आप इसे कह सकते हैं बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम से मुराद है कि ये इस तरीके से चलेगा कि पहले ये मान लिया ये एक, इससे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से, जैसा 1 2 3 5 7 9 15 एट्सेट्रा जो भी है, तो ये बढ़ता क्रम कहलाएगा। और अगर हम अवरोही क्रम की बात करें, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, ये ऑर्डर इसका उल्टा है। एक तो बढ़ता क्रम था और दूसरा फिर घटता क्रम, ये इस तरीके से, ये ऐसे, ये फिर घटता क्रम हो जाएगा। इसमें आप जैसे इसे अगर ये 20 है, ये 19 है, ये 17 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 2 है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये नीचे को घटता हुआ आएगा और ये ऊपर को बढ़ता हुआ जाता है। ये आरोही और अवरोही क्रम होते हैं। विभिन्न संख्याओं को आप इस क्रम में लिख सकते हैं।